अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, और गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? पीजेपी, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, बड़ी खबरें हैं जी हमारे पास, बहुत खबरें हैं। और आपको पता है कि आज 27 जो अप्रैल है और आखिरी दिन चल रहे हैं इस महीने के। उस तो बाद मई आ जाना है, तो फिर 9 मई आ जाना है। तो 9 मई वाला नू ना उस दिन ज़रा इस तो पहले सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई से पहले पहले बहुत लेट हो गई है। अच्छा जी, सियासत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस है ना, ये सारे ये अब आ रहे हैं। और इसमें मैं दोस्तों को ये कहूँगा कि वो जो है इसमें हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें। केस बिल्कुल अब जो है 4 साल के बाद लगना शुरू हुए हैं। इस्लामाबाद की 28 मई जो है वो डेट फिक्स हो गई है फैसले की, और इसी तरीके से लाहौर का भी लगने वाला है। तो ये अब अच्छी खबर है, जो हम बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फल मिल जाएगा। तो सारे दोस्त मशवरा कर रहे हैं। इसमें हमें सिर्फ एक रिटायरमेंट का लेटर चाहिए होता है और एक शनाख्ती कार्ड की कापी नए बंदे की। जो नए बंदे इसमें शामिल होना चाहते हैं ना, अब उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा 4 साल। ठीक है? तो 4 साल के इंतज़ार से बचने के लिए आप लाजमी तौर पे हमारे साथ रब्ता कायम करें और हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें। हम आपको थोड़ी सी फ़ीस बताएंगे, फिर वो लेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला ये आपका जो हक है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हर पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजिम इसका हकदार बनता है। और वो लाखों पैसे, लाखों रुपए जो आपके अपने कटते रहे हर महीने 500 रुपया भी कटे ना आपका, 500 रुपया भी, तो जिसकी 30 साल नौकरी है उसका कितना बन जाएगा? लाखों रुपए। वो पैसे हम वापस ले रहे हैं और हमें केपीके में भी वापस मिले हैं, बलूचिस्तान में भी मिले हैं, अब इंशाल्लाह पंजाब में भी मिलेंगे और फेडरल वालों को भी मिलेंगे। इसलिए आप हमारे साथ राब्ते में रहें। 030047255752। मुनसिफ ला कंपनी, जो हमारी कंपनी है मुनसिफ ला कंपनी, उसको ये क्रेडिट है कि उसने इस केस का आगाज़ किया था और उसके पास ही सबसे ज़्यादा केस हैं, और वही इंशाल्लाह ताला आपको रिलीफ लेके देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अब आए जी सियासी बातें। साद रफ़ीक काफ़ी अरसे के बाद आज बोले हैं, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कफन फाड़ के बोले। उसने कहा जी कि मैं ये कह रहा हूँ, 2 बातें उन्होंने की हैं बड़ी अहम है, बड़ी, मेरा तबसरा बड़ा ज़रूरी है। साद रफ़ीक साड़ा जिगरी यार है, जिगर बेहतरीन आदमी है। जिगर इसको भी इमरान खान ने 1.5 साल तक जेल में रखा है। जिसके बाप शहीद हुआ, जिसके वालदा की कुर्बानियां हैं, जिसके सब लोगों की पूरी फैमिली की, सलमान हमारा छोटा भाई है। तो जनाब साद रफ़ीक ने कहा है कि इनके एक लीडर शहरयार अफरीदी ने कहा है जी कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ से बात करेंगे और नदीम मंजम DGISI से बात करेंगे। उसने कहा अफसोस है इमरान खान की सोच पे, और वो कह रहा है जी मैं ये मशवरा करके कह रहा हूँ, इमरान से मशवरा करके ही आपको कह रहा हूँ कि हम जी आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। साद रफ़ीक ने कहा जी कि ये ऐसा बदबख्त आदमी है कि इसका एक हाथ इमरान का आर्मी चीफ के पाँव पे होता है और दूसरा गरेबान पे होता है। ठीक है? इसका कोई सर पैर नहीं है। ये कोई सियासतदान ये ऐसा बयान दे ही नहीं सकता। ओ सर जी, छोटे से छोटा सियासतदान भी ये बयान नहीं दे सकता कि आर्मी चीफ मेरे साथ मुज़ाकरात करे। चाहे अंदर खाते जो मर्जी हो, ऊपर से सियासतदान कहेगा कि फौज कोई मुदाखलत ना करे। एक तो ये साद रफ़ीक ने बयान दिया है, और लोगों ने भी है, वो भी बताता हूँ। दूसरा साद रफ़ीक ने बयान दिया है उसके अमीन गुंडापुरी ने कहा है कि हम इस्लामाबाद आके तो कब्जा करेंगे हुकूमत पे और हमें कोई नहीं रोक सकता। उसका साद रफ़ीक ने जवाब दे दिया
कि यह इंतहाई इमेच्योर बयान है और इस बयान से पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी नहीं सोच सकती कि हम कोई गवर्नर राज लगाएं, लेकिन इनको भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। तो वो टीवी ये बता रहा है कि जी ये इशारा है कि जनाब गवर्नर राज भी लग सकता है, लगना चाहिए। मैं कह रहा हूं बतौर सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, मैं कह रहा हूं कि लगना चाहिए। ये इसी के हकदार हैं, ये काम नहीं करने देंगे इनको। सर जी कौमी असम्बली में इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, अगर गालम गलोच करें तो बंदे दे पुत्र बनन ते इन्हां नूं गल करो, जे अगर बने खोते दे पुत्र तो फिर इन्हां नूं बिल्कुल असम्बली च वड़न ही ना दे। किसी को गुस्सा है तो मैं माजरत करता हूं, जब इन्होंने असम्बली चलना ही नहीं, और वो पहले ही कह रहे हैं हम असम्बली नहीं चलने देंगे। हम जी वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। तो साद रफीक ने यह कहा कि इस बयान से कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीटीआई बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गई। बेहतरीन बयान है साद रफीक, वेल डन वेल डन वेल डन। अच्छा, इसी बयान के ऊपर फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी ने भी बयान दिया है। दोनों बड़ी पार्टियों ने सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने कहा जी कि इनका ये कह रहे हैं हम इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद आएंगे तो जाएंगे फिर हमारी मर्जी से। उन्होंने कहा वो दिन याद करो जब शहद की बोतल लेके आप जीटी रोड पे भाग रहे थे, ये ना हो कि अब आपको मोटरवे पे भागना पड़े। आज ठीक करारे बयान दिए दोनों लीडरों ने। मैं यही करारा बयान जो है शहबाज शरीफ से तवक्को कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब से, कि वो ये बयान दें, इनको रगड़े। सर जी ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ ये बात, ठीक है। इसलिए इनको स्पेयर ना करें, इनको छोड़े नहीं और इनको रगड़ा ऐसा लगाएं कि वो हो। और अब आ रही है 9 मई, 10 दिनों के बाद 9 मई आ जाएगी ना। 9 मई से पहले पहले हम इन जालिमों की, गद्दारों की सजा चाहते हैं। ये कह रहे हैं ना कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, वकला के उन्होंने आगे लगाया हुआ है। लेकिन आज वकला से खिताब करते हुए हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे और जो सबसे बड़ा इदारा है आसन भून ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि हमें कोई इस्तेमाल ना करे, कि जिस तरह पहले इफ्तिखार चौधरी के दिनों में हम इस्तेमाल हुए हैं, हमें कोई इस्तेमाल ना करे। आज फंक्शन पीटीआई के वकीलों का था, लेकिन आसन भून साहब ने वहाँ उनको खरी खरी और करारी सुनाई है कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़े हैं, हम नहीं चाहते कि किसी वकील के ऊपर 780 लगे, लेकिन हम किसी के आलाकार भी नहीं बनेंगे। वेल डन आसन भून साहब, वेल डन, बहुत अच्छा बयान दिया आज आपने कि वो सारे उस ग्रुप में बैठ के आपने आसमा जहांगीर के ग्रुप की नुमाइंदगी की है, आजम नज़ीर तारड़ के ग्रुप की नुमाइंदगी की है, जिस ग्रुप के आप खुद सरबराह हैं, ठीक है। हम आसन भून साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब आली गंदम के हवाले से मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सर जी कोई आप दूसरों का भी तो ख्याल करें, ज़िम्मेदारों के हक़ में बयान दे रहे हैं, आटा सस्ता हो रहा है, ये वो, तो वो भी तो आप देखें ना। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल आटा सस्ता होना चाहिए। हुकूमत ज़िम्मेदारों से जो रेट उन्होंने तय किया है, किसानों से, जट्टों से, वो रेट हुकूमत ले, सब्सिडी लगाए और लोगों को दे। मैं कब कह रहा हूँ कि जनाब आप आटा सस्ता नहीं होना चाहिए। और अल्लाह के बंदे 800 रुपये सस्ते हुए, मैं तो कह रहा हूँ 1600 रुपये सस्ता हो, इससे भी सस्ता हो। मेरा और हमारी जस्टिस पार्टी का और कानूनी टीवी का क्या तकाजा है कि कीमतें 2017 वाली लाई जाएं जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे। ये हमारा मुतालबा है। कभी तहरीक चलानी पड़ी तो हम इधर से आगाज़ करेंगे कि हमें वो नवाज शरीफ का जो आखिरी साल था ना 17 वाला, वो कीमतें लाओ। पेट्रोल की वही कीमत, आटे की वही कीमत, रोटी की वही कीमत, चीनी की वही कीमत, घी की वही कीमत, हम ये चाहते हैं। 17 वाली कीमतें लाओ, ठीक है। और जो दोस्त रब्ता करना चाह रहे हैं केस के हवाले से, वो 030047255752 पे रब्ता कायम करें। और हमारा जो एड्रेस है दूसरा, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट,
منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور. یہ ہے. لیکن پہلے فون کریں تاکہ ہم آپ کو کیس اچھے طریقے سے سمجھا دیں. باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے.